नमस्कार। इस समय की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आजसू पार्टी की तरफ से सुनीता चौधरी रामगढ़ उपचुनाव में प्रत्याशी बनी है। आजसू पार्टी के प्रधान कार्यालय में देव शरण भगत ने अभी से थोड़ी देर पहले सुनीता चौधरी के नाम का ऐलान करते हुए साफ साफ लहजे में कहा कि इस बार रामगढ़ की जनता आजसू पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी। 23 रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 हेतु जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में निर्णय हुआ है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के मुताबिक रामगढ़ उपचुनाव के पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती सुनीता चौधरी होगी। बोर्ड में मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो के साथ साथ सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हमारा उम्मीदवार श्रीमती सुनीता चौधरी होगी और कल इस नामांकन में रहेंगे। इस समय की सबसे बड़ी खबर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम के ऐलान कर दिए हैं और इस समय हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक रांची के विधानसभा के सम्मुख मौजूद हैं। झारखंड की राजनीतिक हलचलों को लेकर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी। नमस्कार हिमांशु जी। झारखंड में एक बार फिर जो राजनीतिक उस चुनाव को लेकर सुनीता चौधरी आजसू पार्टी की उम्मीदवार होगी रामगढ़ से। आप इस समय झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको रांची में हिमांशु जी? नहीं, देखिए, जैसा कयास लगाया जा रहा है कि आजसू पार्टी की प्रत्याशी सुनीता जी होंगी और चंद्र प्रकाश जी की पत्नी की घोषणा होगी। कयासों पे खड़ा उतरा है आजसू पार्टी और लगातार रामगढ़ में जो आवाम थी वो जान रही थी कि प्रत्याशी कौन होगी। लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस के खेमे में भी सुगबुगाहट अब शुरू हो चुकी है। मैं इस समय रांची में मौजूद हूँ और ठीक विधानसभा के सामने मौजूद हूँ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय कि मैं विधानसभा के सामने हूँ और कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रत्याशी की घोषणा शाम तक कर सकती है। और मैं आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा दूं कि बजरंग महतो के नाम पे लगभग मोहर लग चुकी है। केवल घोषणाएं ही बाकी है और जो शाम तक हो सकती है। इसीलिए मैं रांची में मौजूद हूँ। शर्मा जी जी, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि बजरंग महतो के नाम पर कांग्रेस पार्टी भी मुहर लगा सकती है। यानी हिमांशु जी, एक तरह से जिन कयासों को लोग इंतजार कर रहे थे, जिन नामों का इंतजार कर रहे थे, लगभग दोनों ही पार्टियों ने उन्हीं नामों पर मुहर लगाने का काम किया है। एक ने तो कर दिया है, एक शाम तक करने जा रही है। यानी जो रामगढ़ का उपचुनाव है बेहद ही प्रतिद्वंदिता के साथ इस बार भी लोगों में चर्चा का केंद्र और चुनाव देखने को मिलने जा रहा है। जी शर्मा जी, जो कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो वहां के स्थानीय विधायक ममता देवी उनके पति पे ही विश्वास जताएगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही है कि शाम को, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में थे, अब वो झारखंड आ चुके हैं, शाम तक बजरंग महतो के नाम पर मोहर लग सकती है। क्योंकि कयास ये भी लगाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही थी कि आजसू अपने कैंडिडेट की घोषणा पहले करे, इसीलिए उसका इंतजार भी किया जा रहा था। लेकिन जब आजसू ने अपने पत्ते खोल दिए हैं तो शाम तक कांग्रेस पार्टी भी अपने पत्ते को जरूर खोलेगी। क्योंकि आपको भी मालूम है कि चंद दिन ही बचे हुए हैं नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। इसीलिए और कयास भी लगाया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया और टेलीविजन के माध्यम से लोग जान रहे हैं कि 4 तारीख को शायद आजसू की प्रत्याशी नॉमिनेशन करने जा रही है। बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 तारीख या 8 तारीख को बजरंग महतो भी नॉमिनेशन कर सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो इस समय जी बिल्कुल हिमांशु जी, इस बड़ी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि
कांग्रेस भी अब अपने प्रत्याशी की घोषणा शाम शाम तक कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोगों के में बेहद चर्चा के और आकर्षण के केंद्र रामगढ़ में रहे बजरंग महतो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। यानी एक बार फिर रामगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों बड़े महागठबंधन और एनडीए के बीच अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो एक बार फिर से जो रामगढ़ का उपचुनाव है बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। शर्मा जी, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जी, जो जी, जी, चर्चाएं जोरों पे थी और हम लोग बार बार इस चीज को दिखा भी रहे थे कि जब भी कोई बड़ी सभा होती है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आते हैं और वो आरोप लगाया करते थे कि कांग्रेस पार्टी पारिवारिक पार्टी है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाता है। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि रामगढ़ के चुनाव में पहला प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, वो भी चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी की घोषणा हुई है। अब रामगढ़ के स्टेज पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर कभी लगा नहीं पाएगा कि ये पारिवारिक पार्टी है, क्योंकि रामगढ़ की जनता और पूरा झारखंड देख रहा है कि रामगढ़ में पति पत्नी की लड़ाई जोरों पे है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो पत्नी के जगह पति आ रहे हैं और अगर रामगढ़ में बात करूं तो पति के जगह पत्नी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को कोई जगह नहीं मिल रहा है। दोनों पार्टियों ने अपने पारिवारिक लोगों को ही वहां पे जगह दिया है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरह से लगातार राजनीतिक हमले करती है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है, लेकिन एक बार फिर रामगढ़ में उन्होंने उसी पार्टी का साथ दिया है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को ही चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनाया है। इस बड़ी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। और आपको बताते चले कि रामगढ़ उपचुनाव को लेकर आजसू पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और शाम शाम तक कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है।